हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये हमारा 6th पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है वो प्रोविजन है, सेकंड फैक्टर है एनरोलमेंट और थर्ड फैक्टर जो है हमारा वो रिटेंशन है। कि हम जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस है हमारे, जो भी एजुकेशन, हम एलिमेंट्री एजुकेशन अगर यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं उसका, तो उसके पीछे के क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए। तो सबसे पहला है प्रोविजन, फिर उसके बाद है एनरोलमेंट और फिर थर्ड वन इज जो है रिटेंशन। अब सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ द स्कूल फैसिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला यही प्रोविजन है कि जो भी स्कूल हैं, अगर आप किसी विलेज के अंदर स्कूल वगैरह ओपन कर रहे हैं तो विलेज के अंदर 1 किलोमीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है स्कूल को ओपन किया जाना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जो है बच्चे जो है वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, उनको जो है आसानी हो और वो जो है एडमिशन ले पाए। तो यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ द स्कूल फैसिलिटी मीन्स that school facility should be provided to all the children between the age of 6 to 14 years of the age। और साथ के साथ वो जो स्कूल होंगे विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए फ्रॉम द होम ऑफ द चाइल्ड, यानी जहाँ पर बच्चा रहता है उसके घर से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर स्कूल्स ओपन किए जाने चाहिए। टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी प्राइमरी स्कूल्स हैव सेट अप इन द ऑल द विलेजेस। और इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ऑलमोस्ट हर विलेज के अंदर जो है स्कूल को खोला जा चुका है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ द पीपल प्यूपिल प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट। अब यूनिवर्सल एनरोलमेंट का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे एडमिशन ले। एडमिशन के अंदर क्या होगा, द प्रोविजन ऑफ द स्कूल फैसिलिटी कम्स दिस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट which means all child between the age of 6 to 14 be enrolled by the primary schools. In order to achieve this end, state have brought into force compulsory प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। यानी कि स्टेट जो थे हमारे, अलग अलग स्टेट हैं, उन सब ने क्या है एक कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वो लेकर आई हैं, जिसके अंदर जो है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और ये कंपलसरी है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ प्यूपिल, यानी कि बच्चे जो है एडमिशन ले स्कूल्स के अंदर, जो भी बच्चे 6 से 14 साल की एज के ग्रुप के अंदर हैं उन सबको जो है एजुकेशन दी जाए, वो प्राइमरी स्कूल के अंदर एनरोल करें। साथ के साथ इसके अंदर जो है हर स्टेट जो है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लेकर आई, जिसकी वजह से जो है हर बच्चा जो भी 6 से 14 साल का है उसको स्कूल के अंदर एनरोल कराना कंपलसरी है, ताकि बच्चा जो है एजुकेशन ले पाए और स्कूल के अंदर वो पढ़ पाए। नेक्स्ट हमारा जो आता है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन, यानी कि अब जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, यानी कि एनरोल जिन्होंने एडमिशन लिया था, अब उनको जो है रिटेन करके रखना, रिटेंशन जो है करके रखना उनका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनरोलमेंट कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि एडमिशन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको रिटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, so that there is no stagnation and that lies does not leave the school before the completion of the prescribed age and the class। यानी कि बच्चा जो है जो उनकी एज के अकॉर्डिंग बताया गया है उससे पहले वो स्कूल ना छोड़े। अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा हो तो वो कम से कम 14 साल की उम्र तक स्कूल को ना छोड़े, मतलब कि ड्रॉप आउट रेट कम किया जाए। रिटेंशन का मतलब यही है कि बच्चा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पाए। ये हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर सबसे 3 मेन हमारे फैक्टर क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, सेकंड वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।